भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा प्रयास है हमारे को बांटने का। राजनीति में किसी का कद, जैसे सेंसेक्स है ना, 140 पॉइंट गिर गया, अगले दिन 200 पॉइंट उठ गया, तो नेताओं का यही हाल है। जब बात करते थे तो कहीं ना कहीं एक टीस रहती थी कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाया मुख्यमंत्री, लेकिन कल आपने वो भी क्लियर कर दिया। संन्यास ले लिया क्या सर? आपकी पार्टी में, क्योंकि बीजेपी तो आपकी बोलना पड़ता है ना, वहाँ मेरी बोलते तो नाराज हो जाते। कहीं ना कहीं आपने कुमारी शैलजा की तरफ भी इशारा कर दिया कि अब कुमारी शैलजा की उम्र पड़ी है, कुमारी शैलजा के साथ सभी लगे, और 25% कांग्रेस अभी हो चुकी है, 75% और इकट्ठी करनी है। ये हो जाएगी और मैं कर सकता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। और मैंने किया है, ये 2 बार ऐसा हुआ है। कांग्रेस नीचे थी दोनों बार। उत्तराखंड का प्रभारी था, वहां इलेक्शन थे, मैंने जितने भी नेता थे एक बस में बिठा दिए, यहाँ में बिठा देंगे। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वीरेंद्र सिंह जी। आज बात करेंगे जी। पहले तो ये बताओ, हरियाणा का सबसे बड़ा जाट नेता आज की तारीख में कौन है सर? हरियाणा की अगर बात करें, कौन नेता? जाट नेता सर। नहीं, मैं ये जात पात की बात नहीं है। आप ये पूछ सकते हो कौन नेता बड़ा है, ये पूछोगे, फिर पूछोगे बढ़िया कौन बड़ा है ना, ये नहीं। आप मेरे से ये पूछो कि हरियाणा में राजनीतिक कद किस नेता का आज जी ये बता दीजिए सर। ना, फिर ऐसे देखो ना, अब आए ना अब लाए। तो देखो, राजनीति में किसी का कद, जैसे सेंसेक्स है ना, 140 पॉइंट गिर गया, अगले दिन 200 पॉइंट उठ गया, तो नेताओं का यही हाल है कि किसी का गिर जाता है, 2 महीने बाद उसका उठ जाता है, जिसका उठा है वो गिर गया ना। बस, तो आप समझ जाओ। जी। तो कहीं ना कहीं जब आप कल करनाल के अंदर थे और आपने उम्र को लेकर बात की, आप जब बात करते थे तो कहीं ना कहीं एक टीस रहती थी कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाया मुख्यमंत्री, लेकिन कल आपने वो भी क्लियर कर दिया। क्या कर दिया क्लियर? कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा। संन्यास ले लिया क्या सर? किसने? आपने फिर वो दोबारा देखो क्या कहा। मैंने ये कहा है कि भाई, राजनीति में कोई रिटायर नहीं होता, लेकिन ये बात जरूर है कि चुनावी राजनीति से मैंने पिछले, मेरे ख्याल में 10 साल पहले, 10 साल हो गए होंगे, 7 साल पहले ये फैसला किया था। और मैंने उस टाइम में बीजेपी सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट मंत्री था, और मैंने उनको एक खत लिखा था जिसमें ये लिखा था कि मेरा जो बेटा है वो राजनीति में प्रवेश करना, मैं चाहता हूं कि राजनीति में आए। और आपकी पार्टी में, क्योंकि बीजेपी तो आपकी बोलना पड़ता है ना, वहाँ मेरी बोलते तो नाराज हो जाते। तो आपकी पार्टी में ये प्रथा नहीं है, परिवारवाद नहीं चलता। अब चलता है नहीं चलता तो वो तो आपको भी पता है। तो इसलिए मैं अपनी कैबिनेट से इस्तीफा देता हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मैंने 7 साल पहले का खत है, वो लिखा था उस वक्त। तो आज भी मैं ये समझता हूं कि नई पीढ़ी है, ये देखो, इसकी वजह से थोड़ी डांडी, हाँ, लेकिन और ये नहीं है, ये पीढ़ी है। मैंने आज इनसे उम्र भी पूछी है, तो ये जो जिन्होंने आगे 20-25 साल राजनीति करनी है, इसकी भी इतनी उम्र है। तो ये नई पीढ़ी आए और अच्छे लोग आए, तो राजनीति का शुद्धिकरण जरूरी है। शुद्धिकरण इसलिए जरूरी है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा प्रयास है हमारे को बांटने का। सामाजिक तौर पे हम बांटना नहीं चाहते, एक दूसरे में ईर्ष्या की नजर से देखें, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति नहीं है। इसलिए एक यात्रा का हमने ख्याल किया, और राहुल गांधी जी ने भी ये कहा कि हाँ, इस यात्रा पे जाओ, और 5 तारीख को दनौदा गांव से उस यात्रा का शुभारंभ होगा। और मैं आज इसीलिए आया हूं कि हमारे जो ये साथी हैं, जो समाज में सामाजिक तौर पे भी और राजनीतिक तौर पे भी अपनी बात रखते हैं, इनसे भी यही प्रार्थना की है कि
आप आओ, शामिल हो और बढ़ाओ इस मुहिम को कि भाई माफ करो, कुछ कर लो, हमारे को बांटो ना, हमारे समाज में दुराव पैदा मत करो। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। जी, उम्र के साथ साथ आप संगठन तो संभाल सकते हैं ना, बैठे बैठे देख सकते हैं, सभी को इकट्ठा कर सकते हैं। सलाहकार अगर अगर संगठन की बात आए, सलाहकार अगर आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, सलाहकार मैं वो मार्गदर्शक नहीं बनना चाहता। मैं ये कहूँ कोई भी अध्यक्ष बने, मेरा ये धर्म रहेगा कि मैं कांग्रेस को इतनी तेजी से, और मैं कर सकता हूँ इसलिए कह रहा हूँ, और मैंने किया है। ये 2 बार ऐसा हुआ, कांग्रेस नीचे थी दोनों बार। 1991 का चुनाव आपको याद होगा कि 19 साल के बाद कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था। तो आज भी मैं, ठीक है उम्र तो यार अब 80 साल की लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन ठीक ठाक रहे तो हम कांग्रेस की किसी भी, कोई पद की लालसा नहीं है मेरे को, लेकिन मेरे को इतना जरूर है कि सही लोग इस पद्धति को, जिसमें समाज बंटने की संभावना हो, जिसमें लोकतंत्र के टूटने की संभावना हो और जिसमें वोट के अधिकार की छीनने की संभावना हो, इन सारी संभावनाओं के खिलाफ लड़ेंगे। जी, कल स्टेज से जब आपका भाषण चल रहा था, उसके बाद मीडिया में जो बातें चल रही हैं, वो चल रही है कि कहीं न कहीं आपने कुमारी शैलजा की तरफ भी इशारा कर दिया कि अब कुमारी शैलजा की उम्र पड़ी है, कुमारी शैलजा के साथ सभी लगे और 25% कांग्रेस अभी हो चुकी है, 75% और इकट्ठी करनी है। ये हो जाएगी, 60% होगी, क्योंकि जो 11 साल से जो संगठन ही नहीं था, जब संगठन बनेगा तो संगठन में जो जिनको जो जिम्मेदारी मिलेगी, कोई जिले के अध्यक्ष बने हैं, कोई चुनाव क्षेत्र का अध्यक्ष बनेगा, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का, कोई ब्लॉक का अध्यक्ष बनेगा, उसकी टीम बनेगी, जिला स्तर की टीम बनेगी, राज्य स्तर की टीम बनेगी। जो हजारों लोग अभी तक, ये तो था कांग्रेस तो मन में है लेकिन काम करने का रास्ता नहीं था, वो रास्ते खुलेंगे और युवा पीढ़ी खास तौर पे इस सारे अभियान में जुड़ेगी। और मैं अपने सारे साथियों को ये कहूँगा कि आज का युवा आपको ये चाहता है कि आप हमारे को रास्ता दिखाओ, और रास्ता यही है कि उसकी आशाओं को विफलता जो मिल रही है, कहीं नौकरी नहीं और किसी प्रकार की ये बात कहने वाले, यानी आप सोचो कि सामाजिक रूप से कभी किसी ने देखा कि कोई बच्चा नौकरी लग जाए और उसका बाप कहे कि भाई मेरे बेटे को नौकरी लगी, आओ गांव वालों देखो मैं मेरे बेटे का चिट्ठी दे रहा हूं। ऐसा नहीं होता, और इसीलिए लोगों को समझ आने लगा है कि ये सिर्फ वास्तविकता से दूर हटके इस देश में जिस किस्म की राज्य पद्धति लेके आए हैं, वो जनता आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ गई है और नकार रही है। जी, जो सद्भाव यात्रा शुरू की जा रही है 5 अक्टूबर से, तो क्या लगता है कि पूरी कांग्रेस इसमें शामिल होगी? पूरी कांग्रेस, और सबको बुलाया है, और सबको इसलिए ही बुलाया है और सबको पूरा सम्मान मिले और लोगों में भी ये भावना हो। मैं तो जम्मू कश्मीर नहीं, ये क्या नाम, हिमाचल का प्रभारी था, मैं उत्तराखंड का प्रभारी था, वहां इलेक्शन थे, मैंने जितने भी नेता थे एक बस में बिठा दिए, यहाँ में बिठा देंगे। जी, जी। तो चौधरी ब्रजेंद्र सिंह भी मेरे साथ में है। जी, याचिका पे कहीं न कहीं अप डाउन ये चल रहा है और लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि क्या चल रहा है? तो सर बताइए थोड़ा-सा। नहीं, लोगों में जिज्ञासा बहुत है इलेक्शन पिटीशन को लेके। बाकी ये है कि उनकी जो दरख्वास्त थी पिटीशन खारिज करने की, वो तो जज साहब ने कल खारिज कर दी, तो अब मेन केस पे दोबारा से आए हैं, तो अब एविडेंस और बहस होगी, तो देखते हैं। अगली तारीख मंगलवार लगी है। यात्रा को लेकर कितना कुछ उत्साह है लोगों में, आप जा रहे हो? जितना हमें उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा, बहुत इसमें लोगों ने जुड़ने की इच्छा जताई है, और विशेष तौर पे बहुत ऐसे भी लोग हैं इसके अंदर जो अभी तक शायद कांग्रेस की विचारधारा या कांग्रेस से जुड़े नहीं हुए थे। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो सामने आने लग रहे हैं, जो इस यात्रा के माध्यम से अपना योगदान देना चाहते हैं। बिल्लू चंदाना के घर आए हैं, तो फिर क्या शामिल होने जा रहे हो क्या जी? क्या शामिल क्या शामिल भाई, तो हमारे है। इसमें शामिल क्या करेंगे? हम तो एक चीज में शामिल है भाई, सब मिलजुल के इस बीजेपी से पीछा छुड़वा लो,
बस मतलब 99% तो हो ही गए, इसी से कुछ यात्रा में हो जाएंगे। क्यों जी धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।